हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे सेकंड है, जिसमें हम लोग 20 के कैपिटल से ट्रेड करने वाले हैं और प्रॉपर लॉस एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि निफ्टी आज गैप अप ओपन होने के बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा था। निफ्टी में क्या हुआ था, जो मैंने कल यानी कि मंडे के दिन में जो बीटीएस बाय किया था, उसमें मुझे तगड़ा लॉस हुआ था मॉर्निंग में ही। तकरीबन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर गया तकरीबन ₹2800 के आसपास मुझे लॉस हुआ था। लेकिन ये अभी आपको कम दिख रहा होगा। अगर आप मॉर्निंग में देखते, तो मॉर्निंग में तकरीबन ये 4000 के आसपास मेरा लॉस था। तो बाद में मैंने एवरेज करने के बाद यहाँ पर इसी ट्रेड में मैंने एंट्री बनाई थी एग्ज़िट करने के बाद, जहाँ पर मुझे एक रिवर्सल आते हुए दिखा था। आप यहाँ पर देखोगे तो ये था मेरा 77 के आसपास मैंने यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी। उसी ट्रेड में यहाँ पर मैंने एग्ज़िट कर दिया था। एग्ज़िट करने के बाद एक साइडवेज़ मूवमेंट करने के बाद में यहाँ पर एक मुझे रिजेक्शन खाता हुआ निफ्टी दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी 77 पे और 66 का मैंने एसएल रखा था और यहाँ पे मुझे अच्छा खासा टारगेट मिल गया था। तकरीबन 1:3 का मुझे टारगेट मिल गया था और उसी टारगेट की वजह से मैंने ये 4000 का जो लॉस था, मैंने तकरीबन 2800 के आसपास लाके रख दिया था। और उसके बाद में मेरा एक सेकंड ट्रेड का प्लान था, जो सेकंड ट्रेड प्लान था कौन-सा था, और आज का मेरा सेकंड ट्रेड था इस लो के नीचे का, जो कि आज का हमारा मॉर्निंग का लो था, निफ्टी ने बनाया हुआ है। इसी लेवल के ऊपर जैसे ओपनिंग की एक अपसाइड का मोमेंटम आया था। अगर इस लो का ब्रेकडाउन आता है, तो एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो कि जैसा और जैसे ही निफ्टी ने इस लो का ब्रेकआउट दिया, तो अच्छा खासा मुझे एक डाउनसाइड का भी मोमेंटम देखने को मिला था इसमें। इसमें भी मुझे अच्छा खासा 1:3 का टारगेट अचीव हुआ था, जो कि इस प्लान के साथ मैंने ये जो ट्रेड लिया था, वो तकरीबन अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें मुझे 2800 के आसपास मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है। जस्ट अ सेकंड आपको दिखा देता हूँ। ये जो मुझे 2800 का प्रॉफ़िट दिख रहा है आप लोगों को, ये मुझे इसी ट्रेड के प्लान के हिसाब से मुझे 2800 का प्रॉफ़िट होता है, जो मुझे 1:3 1:4 के आसपास मुझे इस ट्रेड ने टारगेट निकाल के दिया था। तो ये मेरा सेकंड ट्रेड था। तो आज का जो थर्ड ट्रेड था, वो था मेरा प्लान मेरा ऐसा था कि अगर ये जो प्राइस एक्शन बना रही थी निफ्टी, इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन मुझे ये जैसे ही फेक ब्रेकआउट दिखा, मैंने यहाँ पर एक एंट्री बना ली डाउन साइड के लिए और इसके ऊपर मैंने एक एसएल लगा दिया था और यहाँ पर मेरी एंट्री थी। तकरीबन 91 के आसपास मेरी एंट्री बनाई थी, तो इसने भी मुझे अच्छा खासा 1:2 1:3 का मुझे टारगेट निकाल के दिया था, जो कि मेरा ट्रेड था ये वाला निफ्टी का 24,500 का मेरा पुट लिया था मैंने इसी ट्रेड के ऊपर, जिसमें मुझे अच्छा खासा 1200 के आसपास मुझे प्रॉफिट निकाल के दिया था। तो ये मेरा आज के ट्रेड्स थे और 2 जो फिन निफ्टी का ट्रेड था, फिन निफ्टी के अंदर मैंने बाय किया था। इसके अंदर मेरा मेरा एसएल लगा था, जो कि 10 पॉइंट का मेरा एसएल था, जिसमें मुझे ₹500 का लॉस हो गया था। तो ये थे मेरे आज के ट्रेड्स, जिसमें मुझे तकरीबन जो मॉर्निंग में ₹4000 के आसपास मेरा लॉस था, तकरीबन 400 4200 के आसपास मेरा माइनस था मॉर्निंग में, तकरीबन साढ़े 9 10 बजे के आसपास में, और जो मार्केट बंद होते-होते मैंने ये तकरीबन प्लस ₹48 में यानी कि फ्लैट लाकर रख दिया है। तो ये थे हमारे आज के ट्रेड्स, जिसमें हमें ₹48 का प्रॉफिट हुआ है। ना तो लॉस हुआ है बड़ा, ना तो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। अगर देखोगे तो मेरा आज का देखोगे तो आज की पीएनएल में मेरे टारगेट कितने अचीव हुए? 1, 2 हमने सिर्फ़ 2 टारगेट लिए एंड एसएल देखो एसएल कितने लगे एसएल कितने लगे मेरे आज? आज का एसएल था एक, यहाँ पे एसएल है, ये एक एसएल हिट हो गया, ये एक एसएल हिट हो गया। 3 एसएल दिए और 2 टारगेट दिए। 2 टारगेट देने के बावजूद मैं ₹48 प्लस में हूँ। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो मेरा एसएल कितना था? सिर्फ़ ₹500 ₹500 ₹2800, ये जो बीटीएसटी था इसकी वजह से मुझे बड़ा लॉस देखने को मिला। अगर ये बीटीएसटी नहीं होता, तो मुझे अच्छा खासा आज प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि देखोगे तो एसएल मेरा सिर्फ़ 10 पॉइंट का मैं एसएल ले रहा था, लेकिन टारगेट कितने थे? 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट के आसपास मैं, यानी कि 1:2, 1:3, 1:4 के आसपास मैं टारगेट ले रहा था। उसी की वजह से मेरा 3-3, 4-4 इतना बड़ा एक लॉस हुआ, 2 एसएल लगने के बावजूद मुझे मैं प्लस में हूँ। तो ये होता है, अगर आप लोग अच्छे खासे 1:2, 1:3 के साथ में अगर ट्रेड लेते हो, तो आप अगर 3 5 ट्रेड में से अगर आप लोग 3 भी ऐसे हिट करते हो एंड 2 टारगेट लेते हो, तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल रहोगे। क्योंकि 1:3 एंड 1:2 का वही यही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए अगर ट्रेड लोगे तो 1:2 एंड 1:3 का अगर टारगेट मिल रहा हो, तभी लेना, नहीं तो मत लो। अगर यहाँ पर आपको और इसी में जो आप और ये जो आपको ट्रेड दिख रहा है निफ्टी का 24,000 का 400 का जो पुट आपको आप लोगों को दिख रहा है, इसमें माइनस 500 अभी होल्ड में। लेकिन इसमें मुझे 1:1 के आसपास मुझे टारगेट मिल चुका था। लेकिन मैंने होल्ड इसलिए किया था कि 1:2 का तकरीबन 1:2 का मुझे टारगेट इसमें मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने ये होल्ड किया था और मेरा इससे इसमें कट हो गया। तो ये था हमारा आज का डे।
जो +48 में क्लोज़ हुआ है। अब अभी हम लोग क्या करते हैं, जो आज का हमारा जो पीएनएल है, वो तकरीबन कितना है, ₹48 के आस-पास। हम लोग अपने पीएनएल में लिख रहे थे, जो कि हम लोग अपने एक्सेल में लिखते हैं। तो आज की डेट हमारी है 22 10 2024, ये हमारी आज की डेट। आज का जो पीएनएल है ₹48, ये हमारा पीएनएल है। लेकिन अगर देखोगे तो हमने 7 ट्रेड बनाए, 7 ट्रेड के हिसाब से अगर ₹20 से लगाए, 24 240 240 के आसपास, या 240 के आसपास हम लोग, हमारा ब्रोकरेज है, आज हमने पे किया होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ऐसे ड्रैग करेंगे ऊपर से नीचे तक, तो ये ऑटोमैटिकली हमारा जो रिमेनिंग पीएनएल है, ऑटोमैटिकली जो हमारा रिमेनिंग पीएनएल आता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। हमारा जो अभी तक का कैपिटल है, वो कितना बचा है अब? ₹22,008 के आसपास हमारा कैपिटल बन चुका है। तो टोटल पीएनएल हमारा अभी तक कितना है, 2 दिनों में 2000 के आसपास हमारा पीएनएल है। अब देखते हैं कल कैसा मार्केट ओपन होता है और हम कल कितना प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर पाते हैं। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी पॉइंट पूछना हो तो आप लोग हमें कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको आपको जवाब दे दूँगा। ओके।